नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर भीष्म जी की ओर जाते देख सात्विकी को अलम्बुश राक्षस ने रोका। ये देख सात्विकी ने क्रुद्ध होकर उसे 9 बाण मारे। तब राक्षस भी क्रोध में भर गया और 9 बाण मारकर उसने भी बड़ी पीड़ा पहुंचाई। तब तो सात्विकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने उस राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण बाणों से सात्विकी को बींधने लगा। साथ ही राजा भगदत्त ने भी उस पर तीखे बाण बरसाने आरंभ कर दिए। इस पर सात्विकी ने अलम्बुश को छोड़कर भगदत्त को ही अपनी बाणों का लक्ष्य बनाया। भगदत्त ने सात्विकी का धनुष काट दिया, किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगा। ये देखकर भगदत्त ने सात्विकी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु सात्विकी ने बाण मारकर उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में महारथी विराट और द्रुपद कौरव सैनिकों को पीछे हटाते हुए भीष्म जी के ऊपर चढ़ आए। इस पर इधर से अश्वत्थामा आगे बढ़कर उन दोनों से युद्ध करने लगा। विराट ने 10 और द्रुपद ने 3 बाण मारकर द्रुपद कुमार को आहत कर दिया। अश्वत्थामा ने भी उन दोनों पर बहुत से बाण बरसाए, किंतु वहां उन दोनों वृद्धों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामा के भयंकर बाणों को उन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया। दूसरी ओर सहदेव के साथ कृपाचार्य भिड़े हुए थे। उन्होंने सहदेव को 70 बाण मारे। तब सहदेव ने उनका धनुष काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींध डाला। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव की छाती में 10 बाण मारे। सहदेव ने भी कृपाचार्य की छाती पर बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार उन दोनों में भयंकर संग्राम हो रहा था। इसके अनंतर द्रोणाचार्य महान धनुष लिए पांडवों की सेना में घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे। उन्होंने कुछ अशुभ सूचक निमित्त देखकर अपने पुत्र से कहा, पुत्र, आज ही वह दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने आप धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ने लगा है। ये क्षत्रियों के भयंकर विनाश की सूचना देने वाला है। इसके अतिरिक्त दोनों ही सेनाओं में 5 जन्य शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार सुनाई पड़ती है। इससे ये निश्चय ही जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर भीष्म जी तक पहुंच जाएगा। भीष्म और अर्जुन के संग्राम का विचार आते ही मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं और हृदय का उत्साह जाता रहता है। देखता हूँ शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला आ रहा है। युधिष्ठिर का क्रोध, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग, ये तीनों बातें प्रजा के लिए अमंगल की सूचना देने वाली है। अर्जुन मनस्वी, बलवान, शूर, अस्त्र विद्या में प्रवीण, शीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाला, दूर तक लक्ष्य बेधने वाला तथा शुभाशुभ निमित्तों को जानने वाला है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। वत्स, तुम अर्जुन का रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए जाओ। देखते हो ना इस भयानक संग्राम में कैसा महान संहार मचा हुआ है। अर्जुन के तीखे बाणों से राजाओं के कवच छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका, तोमर, धनुष और शक्तियों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। हम लोग भीष्म जी के आश्रय में रहकर जीविका चलाते हैं। उन पर संकट आया है, अतः तुम विजय और यश की प्राप्ति के लिए जाओ। ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इंद्रिय संयम, तप और सदाचार आदि सद्गुण केवल युधिष्ठिर में ही दिखाई देते हैं। तभी तो उन्हें अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसे अनुज मिले हैं। भगवान वासुदेव ने अपनी सहायता से उन्हें सनाथ किया है। दुर्बुद्धि दुर्योधन पर जो युधिष्ठिर का कोप हुआ है, वही समस्त भारत की प्रजा को दग्ध कर रहा है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहने वाला अर्जुन कौरवों की सेना को चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिर के सामने जा रहा हूँ। यद्यपि उनके व्यूह के भीतर घुसना समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर के चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं।
सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है। पुत्र, तुम अपने उत्तम अस्त्रों का धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन से युद्ध करने जाओ। अपने प्रिय पुत्र का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता। तब भी इस समय क्षत्रिय धर्म का विचार करके तुम्हें अपने से अलग करता हूँ। महाराज धृतराष्ट्र, जनेश्वर, उस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्शन और विकर्ण, ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन पर शल्य ने 9, कृतवर्मा ने 3, कृपाचार्य ने 9 तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त ने 10-10 बाणों का प्रहार किया। साथ ही जयद्रथ ने 3, विंद, अनुविंद ने 5-5 तथा दुर्मर्शन ने उन्हें 20 बाणों से बींध दिया। भीमसेन ने भी उन सब महारथियों को अलग अलग अपने बाणों से बींध डाला। उन्होंने शल्य को 7 और कृतवर्मा को 8 बाणों से बींधकर कृपाचार्य के धनुष को बीच से काट दिया। उसके पश्चात उन्हें 7 बाणों से बींध दिया। तदुपरांत विंद और अनुविंद को 3-3, दुर्मर्शन को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाण मारे। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर 10 बाणों की चोट की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर उन पर बहुत से बाणों की वर्षा कर डाली। तत्पश्चात जयद्रथ के सारथी और अश्वों को 3 बाणों से यमलोक भेज दिया। उसके पश्चात 2 बाणों से उनका धनुष काट दिया। तब वह अपने रथ से कूदकर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। तदनंतर महारथी भगदत्त ने भीमसेन पर एक शक्ति का प्रहार किया। जयद्रथ ने पट्टिश और तोमर चलाए। कृपाचार्य ने शतग्नि का प्रयोग किया तथा शल्य ने एक बाण मारा। उनके सिवा दूसरे धनुधर वीरों ने भी भीमसेन को 5-5 बाण मारे। तब भीम ने एक तीक्ष्ण बाण से तोमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 3 बाणों से पट्टिश को तिलके के डंठल के समान काट डाला। 9 बाण मारकर शतग्नि तोड़ डाली तथा शल्य के बाण और भगदत्त की शक्ति को भी काट दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओं के बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन सबको 3-3 बाणों से बींध दिया। इतने में ही वहां अर्जुन भी आ पहुंचे। महाराज, भीम और अर्जुन को वहां एकत्रित देख आपके योद्धाओं को विजय की आशा न रही। तब आपके पुत्र दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुन का वध करो। ये सुनकर सुशर्मा ने सहस्रों रथियों को साथ ले उन दोनों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। ये देख अर्जुन ने पहले राजा शल्य को अपने बाणों से ढक दिया। उसके पश्चात सुशर्मा और कृपाचार्य को 3-3 बाणों से बींध दिया। तदुपरांत भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्शन, विंद और अनुविंद, इन महारथियों में से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। जयद्रथ चित्रसेन के रथ पर स्थित था। उसने अपने बाणों से अर्जुन और भीम दोनों को आहत कर दिया। शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मर्मवेदी बाणों का प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरवों ने भी दोनों पांडवों को 5-5 बाण मारे। इस प्रकार आहत होने पर भी वे दोनों पांडव त्रिगर्तों की सेना का संहार करने लगे। तब सुशर्मा ने 9 बाणों से अर्जुन को पीड़ित कर उच्च स्वर से सिंहनाद किया। उसकी सेना के दूसरे रथी भी उन दोनों भाइयों को बींधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनों ने सैकड़ों वीरों के धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमि में धराशायी कर दिया। अर्जुन अपने बाणों से योद्धाओं की गति रोककर उन्हें मार डालते थे। उनका ये पराक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ तथा विंद, अनुविंद आदि वीर भीम और अर्जुन का डटकर सामना कर रहे थे, तब भी उन दोनों ने कौरवों की महासेना में भगदड़ मचा दी। महाराज, तब कौरव सेना के राजाओं ने अर्जुन पर असंख्य बाणों की वर्षा आरंभ की, किंतु अर्जुन ने उन सबको अपने बाणों से रोककर मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। तब महाराज, महारथी शल्य ने क्रीड़ा करते हुए से कुपित हो समरभूमि में झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा अर्जुन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। ये देख अर्जुन ने 5 बाणों से उनके धनुष और दस्ताने को काटकर तीखे सहायकों द्वारा उनके मर्म स्थल में गहरी चोट पहुंचाई। नरेश्वर, तब मद्रराज ने भी भार साधन में समर्थ दूसरा धनुष लेकर रणभूमि में अर्जुन पर रोषपूर्वक 3 बाणों द्वारा प्रहार किया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को 5 बाणों से आहत करके उन्होंने भीमसेन की भुजाओं तथा छाती में 9 बाण मारे।
तदनंतर दुर्योधन की आज्ञा पाकर द्रोण तथा महारथी मगध नरेश उसी स्थान पर आए जहां पांडु कुमार अर्जुन और भीमसेन ये दोनों महारथी दुर्योधन की विशाल सेना का संहार कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ मगध राज जयसेन ने युद्ध भूमि में भयानक अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भीमसेन को 8 पैने बाणों द्वारा बींध डाला। तब भीमसेन ने जयसेन को 10 बाणों से बींधकर फिर 5 बाणों से आहत कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। फिर तो उसके घबराए हुए अश्व चारों ओर भागने लगे और इस प्रकार वह मगध देश का राजा सारी सेना के देखते देखते रणभूमि से दूर हटा दिया गया। उसी समय द्रोणाचार्य ने अवसर देखकर लोहे के बने हुए 65 पैने बाणों द्वारा भीमसेन को बींध डाला। तब युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन ने भी रण क्षेत्र में पिता के समान पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य को 65 भल्लों द्वारा आहत कर दिया। इधर अर्जुन ने लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा सुशर्मा को आहत करके जैसे वायु महान मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उसकी सेना की धज्जियां उड़ा दी। तब भीष्म, राजा दुर्योधन और कौशल नरेश बृहद्वल ये तीनों अत्यंत कुपित होकर भीमसेन और अर्जुन पर चढ़ बैठे। इसी प्रकार शूरवीर पांडव तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ये रण क्षेत्र में मुंह फैलाए हुए यमराज के समान प्रतीत होने वाले भीष्म पर टूट पड़े। शिखंडी ने भरत कुल के पितामह भीष्म के निकट पहुंचकर उन महारथी भीष्म से संभावित भय को त्याग कर बड़े हर्ष के साथ उन पर धावा किया। युधिष्ठिर आदि कुंती पुत्र रणभूमि में शिखंडी को आगे करके समस्त सृंजियों को साथ ले भीष्म के साथ युद्ध करने लगे। इसी प्रकार आपके समस्त योद्धा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म को युद्ध में आगे रखकर शिखंडी आदि पांडव महारथियों का सामना करने लगे। तदनंतर वहां भीष्म की विजय के उद्देश्य से कौरवों का पांडवों के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। प्रजानाथ, उस युद्ध रूपी द्यूत में आपके पुत्रों की ओर से विजय के लिए भीष्म को ही दांव पर लगाया गया था। इस प्रकार वहां विजय अथवा पराजय के लिए रणद्यूत उपस्थित हो गया। राजेंद्र, उस समय धृष्टद्युम्न ने अपनी समस्त सेनाओं को प्रेरणा देते हुए कहा, श्रेष्ठ रथियों, गंगानंदन भीष्म पर धावा करो, उनसे तनिक भी भय न मानो। सेनापति का यह वचन सुनकर पांडवों की विशाल वाहिनी उस महासमर में प्राणों का मोह छोड़कर तुरंत ही भीष्म जी की ओर बढ़ चली। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने भी अपने ऊपर आती हुई उस विशाल सेना को युद्ध के लिए उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे तटभूमि को महासागर। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।